डॉक्टर, द एसिडिटी इज किलिंग मी, माई पेशेंट वॉज टेलिंग मी। सीने में इतनी जलन होती है रोज रात को, इट फील्स लाइक there's a fire burning behind my chest. And the bloating, जैसे अचानक से शाम को ड्रेस टाइट होने लगता है। इट फील्स लाइक माई बेली ग्रोज अप टू 1 to 2 inches टूवर्ड्स द इवनिंग। प्रेग्नेंट हूँ ऐसा लगता है। शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड। Is this your story too? Are you also in midlife and are you struggling with acidity, bloating, constipation, digestive issues? आप अकेले नहीं हैं. Let's talk about this today. Namaste. I'm Dr. Ameya Kanakia, gynecologist and menopause specialist. And if you're a midlife woman and अगर आप midlife में आने वाले बदलाव और health issues के साथ deal कर रहे हो, तो click on that subscribe button. Because I simplify these issues for you so that you can take care of your health. And in this series that I've got for you about midlife issues, जिसमें हम बात कर रहे हैं about mental health, metabolism, weight, self-care, and so many other things. Today, let's talk about gut health. Gut issues जैसे कि acidity है, bloating है, digestion में changes है, constipation है, ये सब 40 के बाद females में बहुत ज़्यादा common होते जाता है. And these issues come up suddenly, they crop up जबकि आपने आपके डाइट में ऐसा कोई नया चेंज नहीं किया होता है. You're eating the same things. फिर अचानक ये चेंज क्यों? A big reason behind this is hormonal changes and also lifestyle stress. But the good news, you can heal your gut naturally with small and consistent steps. तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि 40 के बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ये इश्यूज और ये बदलाव क्यों आते हैं. देखो, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे डाइजेशन थोड़ा नेचुरली स्लो होते जाता है. एंड देन जब पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज आता है जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स फ्लक्चुएट होते हैं, कम होते जाते हैं, दैट ऑल्सो कॉजेस अ चेंज एंड अ स्लोइंग डाउन ऑफ योर डाइजेशन. ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका गट का लाइनिंग चेंज होता है, विच कॉजेस इश्यूज लाइक लीकी गट, जिससे बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है एंड ऑल्सो आपका डाइजेशन अफेक्ट होता है. ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से एंजाइम प्रोडक्शन चेंज होता है, कम होता है, especially the enzymes for breaking down protein and fat, which makes digestion of these components difficult for your gut and your body to handle. Another thing that happens because of these hormonal changes is a slower peristalsis, मतलब a slower movement of your gut, because the muscles are also getting weaker because of these low hormones. And इसके वजह से constipation होता है, incomplete evacuation of stools, मतलब एक साथ properly पेट साफ नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है. Another very important change is that आपका gut microbiome change होता है. मतलब हमारे सबके पेट में फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं. अब जब ये बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और चेंज हो जाते हैं तो आपका डाइजेशन भी चेंज हो जाता है. And this happens around menopause because these gut bacteria are dependent on estrogen for their survival. जैसे ही एस्ट्रोजन कम होता है वैसे द बैलेंस बिटवीन दीज फीमेल एंड मेल हॉर्मोन्स वो टिल्ट होता है टुवर्ड्स द साइड ऑफ मेल हॉर्मोन्स, एंड इसके वजह से द बैक्टीरियल फ्लोरा चेंज होता है एंड दैट अगेन शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स द मेल डोमिनेंट पैटर्न, एंड दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द मेल टाइप ऑफ फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी बेली की तरफ होता है. Again also, increased stress, processed food, antibiotics, inactivity can also change this gut bacteria. Also आपका cortisol बढ़ता है around midlife, around menopause. Stress बढ़ता है because responsibility बढ़ते जाती है, जैसे कि care taking of your elderly parents, work pressure तो है ही, life के changes है. All of this gives you stress, and this stress gives you cortisol, and that also messes with your gut balance. फिर अपना PMS है, पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स है, स्लीप डेप्रिवेशन है, सब मिलके आपके गट ब्रेन एक्सेस को अफेक्ट करते हैं. द रिजल्ट, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, GERD मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिसीज, मतलब रिफ्लक्स होना, इरेगुलर बॉवल मूवमेंट्स. एंड ये सब इंटर रिलेटेड भी है, जैसे कि यू कांट स्लीप टिल लेट नाइट बिकॉज ऑफ दैट GERD और द रिफ्लक्स. बट लेट नाइट होती है तो भूख भी लग जाती है, सो मिडनाइट बिंजिंग होता है, ऑफ कोर्स विद अनहेल्दी फूड्स.
उसके वजह से ऑल्सो आपका रिफ्लक्स बढ़ता है, एंड द साइकिल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. एंड अनदर थिंग विच पेशेंट्स नोटिस इज कि इसके वजह से मूड भी चेंज होता है, बिकॉज योर गट इज लाइक योर सेकेंड ब्रेन. हमारी बॉडी का फील गुड हार्मोन सीरोटोनिन comes mainly from the gut, 90% from the gut and not from the brain. Now while all this is true, हमको चाहिए solution. So हम बात करते हैं अब solution की, कि आप आपके gut को heal कैसे कर सकते हो, naturally healthy कैसे रख सकते हो. यहाँ पे some very basic things can help us. ऐसी चीजें जो actually हमको पता है लेकिन हम भूल जाते हैं, बिकॉज वो सब करने को टाइम नहीं होता है, ब्रेन की बैंडविड्थ भी नहीं होती है, बिकॉज कितनी सारी और चीजें आप दिन में करते हो, सोचते हो. सो लेट मी टेल यू दीज वेरी वेरी बेसिक थिंग्स जो आप याद रख सकते हो. देखो, फर्स्टली पे अटेंशन टू द फूड व्हेन यू आर ईटिंग द फूड. रिमेंबर दैट डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन तब शुरू होता है जब यू स्मेल द फूड, व्हेन यू लुक एट द फूड. अगर टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते अगर आप खाओगे तो these juices are not secreted well enough and इससे आपका डाइजेशन अफेक्ट होना शुरू हो जाता है. प्लस अगेन आपका ध्यान खाने पे नहीं रहता है, फोन में रहता है, तो यू आर ऑल्सो मोर लाइकली टू ओवर ईट, एंड दैट ऑल्सो ऑफ कोर्स कॉजेज दैट ब्लोटिंग, फुलनेस, कट्टे ढकार आना, दैट रिफ्लक्स एंड सो ऑन. अब सेकेंड थिंग इज समथिंग विच वी हैव बीन लिसनिंग सिंस आवर चाइल्डहुड. माँ बोलती रहती थी कि खाना चबा के खाना, च्यू योर फूड प्रॉपर्ली. डाइजेशन मुंह में भी शुरू होता है. वो बोलते थे ना हमको कि 32 टाइम्स आपका फूड च्यू करना चाहिए. दैट्स ट्रू. इवन इफ नॉट 32, 20 to 30 च्यूज अगर आप करोगे, आपका फूड बराबर से मैश करोगे, तो दैट मैश्ड फूड एंटरिंग द स्टमक कैन गेट डाइजेस्टेड बेटर एंड कैन रिड्यूस द ब्लोटिंग. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो माँ भी बोलती थी, हम सब आज भी सुनते हैं, इज अबाउट ड्रिंकिंग वाटर. So many of us are constantly in the AC these days, so उतनी प्यास नहीं लगती है, but your body is still getting dehydrated in the AC. So drinking water helps. Maybe there's no magical figure of 8 glasses, but something close to that, 2 to 2.5 liters of water a day. ध्यान रख के पानी पीना really important. That can make a big difference when your constipation is concerned. Then of course, what should you eat? Packaged food, salty food, sugary food, processed food, ultra processed food, all of these things really mess with your digestion. The excess sugar आपके गट बैक्टीरिया को चेंज करती है, आपकी गट परमेबिलिटी, गट लाइनिंग को चेंज करती है. मतलब the substances का exchange through that intestinal walls वो भी चेंज होता है. उससे आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, the inflammation in your intestines and also the inflammation in your entire body. तो खाना क्या चाहिए? होल फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसा फूड जो हम पैकेट से निकाल के इमीडिएटली खा नहीं सकते, ऐसा काइंड ऑफ फूड इज रियली हेल्पफुल फॉर अस. अगेन, समथिंग एल्स दैट यू शुड हैव इन योर डाइट इज प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स. अब प्रोबायोटिक्स आर द फूड दैट कंटेन दीज गुड बैक्टीरिया जो आपके पेट में है, जैसे कि दही है, योगर्ट, कर्ड, और नेचुरली फर्मेंटेड पिकल्स है. फिर दीज अदर फूड आइटम्स लाइक योर कोम्बुचा एंड योर किमची, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब प्रीबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स आर द फूड विच आर फूड फॉर दीज गट बैक्टीरिया. Everything that contains fiber, all your whole grains, your salads, your raw vegetables, raw fruits, all of these things are good for this gut bacteria to eat. जिसके वजह से we have good and healthy gut bacteria in the intestines, and these in turn help us to digest our food well. And जब digestion अच्छा होता है, फिर that acidity goes down, the constipation reduces, the inflammation also reduces, and overall, my patients who start eating healthy, they not only report that their gut is better, but overall mood भी improve होता है, and overall energy levels भी improve होते हैं. अब क्या खाना है, इसके साथ कब खाना है, वो भी important है. Eat on a schedule. देखो, eating at regular meal timings improves your gut rhythm. It helps your brain and the stomach to anticipate food at certain timings. So आपका रिगर्ज कम होता है, एसिडिटी कम होती जाती है. काफी बार my patients tell me that खाना खाने के बाद पेट बहुत भारी लगता है, नींद आने लगती है.
ऐसे टाइम पे एक सिंपल सोल्यूशन है विच इज मूवमेंट आफ्टर योर मील्स। खाना खाने के बाद एक 10 मिनट का वॉक ले लो, वो आपके डाइजेशन को हेल्प करता है। दोपहर का खाना खाने के बाद जो नींद आती है वो नींद भी थोड़ी कम हद हो जाती है। जब आप थोड़ा सा चलते हो आपका अलर्टनेस भी इंप्रूव होता है। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। डीप ब्रीदिंग है, योगा है, मेडिटेशन है, ऑल ऑफ दीज एक्टिवेट योर वेगस नर्व, मतलब एक्टिवेट योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दिस हेल्प्स टू रिलैक्स योर गट। जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, जैसे कि सोचो एग्जाम्स के पहले या कोई बड़ी प्रेजेंटेशन के पहले, तब सो ऑफन यू हैव अ स्टमक अपसेट, राइट? वो होता है बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम, स्ट्रेस की वजह से। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तब आपके गट के मसल्स रिलैक्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है एंड डाइजेशन भी अच्छे से हो पाता है बिकॉज डाइजेशन इज बेटर व्हेन द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज एक्टिवेटेड। तो बार बार एंटासिड्स खाने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑफ एसिडिटी, बिकॉज दैट इज वन मोर प्रॉब्लम। अ लॉट ऑफ माई पेशेंट्स हैव रेगुलरली हैव दीज ओवर द काउंटर एंटासिड्स। रोज सुबह उठ के एक एंटासिड खा के दिन की शुरुआत करते हैं। नाउ इट्स गुड टू डिक्रीज योर एसिडिटी, यस, बट एंटासिड्स ऑल्सो डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड दैट यू ईट। शॉर्ट कोर्सेज ऑफ दीज एंटासिड्स, जब आपको गैस्ट्राइटिस हुआ है, it's okay, but the focus has to be on healthy eating. Another complaint which a lot of patients have is कि रात को नींद नहीं आती because of severe burning behind the chest. ऐसे केस में again very simple two things help. One is an optimum time of around 2 hours between the food and sleep. देखो गैप कम हुई तो भी जो खाया है वो ऊपर आता है, गैप ज्यादा हुई तो भी सोते समय भूख लगती है एंड एसिडिटी होती है वापस। So that 2 hours का टाइम इज एन ऑप्टिमम टाइम। अनदर वेरी सिंपल थिंग, जब आप सो रहे हो तब आपकी अपर बैक एंड नेक को थोड़ा सा एलिवेटेड रखो ताकि ग्रेविटी के वजह से वो रिगर्ज नहीं होता है। सिंपल। देखो मिड लाइफ में गट प्रॉब्लम्स कॉमन है बट दे डोंट हैव टू बी योर न्यू नॉर्मल। थोड़े थोड़े छोटे से चेंजेस करके आपकी डाइट में आप आपका स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो। यू कैन फील मोर लाइटर, एनर्जेटिक, रिड्यूस योर ब्लोटिंग, योर एसिडिटी नेचुरली। एंड दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स जो आपको ऑलरेडी पता थी, बट समहाउ समवेयर कोई याद दिलाता है तो और अच्छे से याद रहती है एंड इट हेल्प्स यू टू इनकॉर्पोरेट देम इन योर लाइफ अ लिटिल बेटर, राइट? अगर आपको ये वीडियो सुन के फायदा हुआ तो डेफिनेटली लाइक करो, कमेंट करो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज आस्क देम इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको सुन के फायदा हो सकता है।